के सहायक निदेशक विशालदीप सिंह के रिश्वत मामले के तार हिमाचल के बहुचर्चित स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़े हुए हैं। शैक्षणिक संस्थानों के मालिकों ने ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप सिंह पर 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। दरअसल 276 संस्थानों में से 29 शैक्षणिक संस्थानों पर SC/ST और OBC स्कॉलरशिप हड़पने की जांच चल रही है। अक्टूबर माह तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही हर शैक्षणिक संस्थान में 1-1 करोड़ की मांग की गई, विशालदीप सिंह ईडी सहायक निदेशक बना। नवंबर माह से शैक्षणिक संस्थानों के मालिकों को ईडी ऑफिस बुलाकर तंग करना शुरू कर दिया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिश्वत मांगना शुरू कर दिया, जिससे तंग होकर मजबूरन CBI को शिकायत करनी पड़ी और CBI ने जाल बिछाकर संस्थानों द्वारा दी गई रिश्वत को आरोपी के ठिकानों से 55 लाख रुपए में रिकवर किया। हालांकि आरोपी विशालदीप अभी भी फरार चल रहा है। ये बात स्कॉलरशिप घोटाले में फंसे शैक्षणिक संस्थानों के मालिकों ने शिमला में बाकायदा पत्रकार वार्ता में कही। मालिकों का कहना है कि उन्हें ईडी दफ्तर बुलाकर दिन भर बिठाया जाता था और सबसे पैसे इकट्ठे कर 25 करोड़ की रिश्वत मांगी जाती थी, जिससे तंग होकर आत्महत्या तक की नौबत आ गई थी। अतः अंत में CBI को शिकायत करनी पड़ी। जब भी विशालदीप सिंह दफ्तर बुलाता था, पैसों की डिमांड करता था और पैसे न देने पर जेल भेजने की धमकी देता था। मामले में ईडी के 2 अन्य अधिकारियों नीरज गर्ग और सुनील कुमार पर भी आरोप लगाए गए हैं। संस्थान मालिक का कहना है कि 19 दिसंबर को उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था, जहां पर 2 अधिकारियों ने रिश्वत की रकम तय की और बाद में उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया, जिसने अलग से रिश्वत की मांग की। शैक्षणिक संस्थान के चेयरमैन ने इसकी शिकायत CBI चंडीगढ़ की थी। उसके बाद जीरकपुर व पंचकुला में तय की गई रिश्वत की रकम के साथ बुलाया गया था, जहां CBI ने पहले से ही जाल बुन रखा था। इसके अलावा CBI ने शिमला कार्यालय में भी रेड की। आरोपी रिश्वत की रकम लेने के लिए 2 अलग-अलग वाहनों में आए थे, जिन्होंने पहले जीरकपुर और बाद में पंचकुला से रिश्वत की रकम ली और फरार हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर विशालदीप का 25 करोड़ रुपए रिश्वत के मांगने के लिए हम आपसे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सारे कॉलेज वाले असिस्टेंट डायरेक्टर विशालदीप ने हमें बुलाया और हमारे से 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। मैं रजनीश बंसल, चेयरमैन हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भूपिंदर शर्मा, चेयरमैन देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संजीव प्रभाकर, चेयरमैन ICL ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, DJ सिंह, चेयरमैन विद्या ज्योति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिमला के श्री विशालदीप, जिन्होंने हम सबको बुला के 25 करोड़ रुपए की डिमांड की है। जब उसने सबसे पहले मेरे को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, सर बताइए, पहले टॉर्चर किया। उनके 2 ऑफिसर हैं, नीरज एंड सुनील। जब मैंने उनको कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता सारे इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करके, तो उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को हमें टॉर्चर करना शुरू किया। मैंने उनको अल्टीमेटली, जब मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, तो मैंने उनको कहा कि मैं 60 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दूसरे जो दोनों ऑफिसर्स थे, नीरज एंड सुनील, उन्होंने अलग से डिमांड की। मैंने पहले दिन मना कर दिया। उन्होंने हमारे बंदों को बुलाया, खूब टॉर्चर किया और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरे को बुलाया। पहले 10 तारीख को बुलाया, 10 दिसंबर को, फिर 19 तारीख को बुलाया और सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक हमें वहाँ पे बिठा के रखा, जो कि स्टेटमेंट लेने का टाइम, स्टेटमेंट के लिए सिर्फ 1 घंटा रिक्वायर्ड था। हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, मेंटली हरास किया गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे दिन हमारे दूसरे दोस्त भूपिंदर शर्मा को बुलाया गया। इनसे 55 लाख और 30 लाख दोनों ने डिमांड की। फिर इनसे हमारे ये संजीव प्रभाकर को बुलाया गया। इनकी तो उन्होंने इंतहा कर दी, इनको डंडे मारे। इनकी मदर एक्सपायर होगी, इनके ब्रदर एक कोमा में हैं। और अल्टीमेटली जब इन्होंने इनेबिलिटी शो की, उन्होंने कहा अपना कुछ भी बेचिए, हमें पैसे चाहिए। तो ये इतना सारा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। और हम क्यों गए इनके खिलाफ, बहुत बड़ा डिसीजन था ये हमारा लोगों का। ये इसलिए गए, एक नेक्सस के
चलाया हुआ था इन्होंने। सारे हिमाचल के लोगों को बुला के, ये देवभूमि है, देवभूमि में अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो परमात्मा इनको जरूर सजा देगा। और यहाँ पे हर लोगों को बुलाया जाता था सारा दिन बिठा के, और सिर्फ कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती थी। सिर्फ क्या होता था, एक्सटॉर्शन, सिर्फ हमारे को कितने पैसे देंगे। मैंने भूपिंदर शर्मा को बताया कि आप जल्दी से पैसे मांग लेना, मान लेना कि मैं दे दूंगा। इनको 3 घंटे में फ्री कर दिया। मैंने 2 दिन नहीं माना तो मेरे को 8:30 बजे तक बिठाया गया। और मोर ओवर मेरी वाइफ बीमार थी। मैंने इनको कहा कि मेरी वाइफ बीमार है, मेरे को जाने दो। कहता कोई नहीं, मरती है मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्यार है सिर्फ पैसे से, हमें पैसे चाहिए। ये डिसीजन फिर क्या हुआ, हमने ये डिसीजन क्यों लिया इनके खिलाफ जाने के लिए, क्योंकि मैं, भूपिंदर शर्मा, हमारे बच्चों ने, वाइफ ने, सब ने कहा कि इनको पैसे दे दो, हम अपना सारा कुछ बेच देंगे। मेरी वाइफ और इनकी वाइफ ने तो अपने सारा जो गोल्ड था वो भी रख दिया कि इसको बेच दो, इसको गोल्ड स्मिथ पे, और इनको पैसे दे दो। पर जब इसके साथ अन्याय हुआ, संजीव प्रभाकर के साथ क्या अन्याय हुआ, इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। इसने कहा मेरे को जहर दे दो, ये जहर की एक वो लेके आया, शीशी लेके आया हमारे पास, या मेरे को जहर दे दे या फिर आपका डिसीजन है। फिर हम एडवोकेट के पास गए, उन्होंने कहा आप इनको रेड हैंडेड क्यों नहीं पकड़वाते। और मैं सच में सीबीआई ऑफिशियल्स का, चंडीगढ़ में हमारे डीआईजी साहब का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 5 मिनट में एक्शन लिया। जब हमने उनको बताया सर हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, 5 मिनट में उन्होंने टीम डिप्यूट कर दी शनिवार को, और ये ऑपरेशन शनिवार और संडे को पूरा दिन उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्डिंग की। मैं प्रेस वालों को रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा उनकी, किस तरह उन्होंने पैसे मांगे। मतलब ये कोई मामला ऐसा नहीं था कि 1 मिनट में हमने कुछ कर दिया। रही बात, मैं आप सबको एक और विनती, विनम्र, 250 करोड़ रुपए का स्कैम की बात करते हैं, कोई स्कैम नहीं हुआ यहाँ पे। 250 करोड़ रुपए 5 साल में बटे हैं। सीबीआई ने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर दिया। आप ऑनरेबल कोर्ट में जाके देखें कितने रुपए का है। किसी इंस्टीट्यूशन पे 10 लाख रुपए का है, किसी पे 20 लाख। वो इरेगुलरिटी है, वो कोई स्कैम नहीं है। हमने इसको हाइप कर दिया कि स्कैम 250 करोड़। और 276 इंस्टीट्यूशन थे, आपने 29 कॉलेजेस को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस में ये था कि इनको बदनाम किया जाए, हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इनको यहाँ से। और आज हर कॉलेज बंद हो गया, 99% कॉलेजेस बंद हो गए हिमाचल। तो हमारे साथ कितना अत्याचार है, कितना अत्याचार होगा। बहुत सारे कल्प्रिट इन्होंने और पकड़ने हैं। सीबीआई ने दिन रात काम किया। 3 दिन तो हम सीबीआई के ऑफिस में बैठे रहे, और 3 दिन रात सीबीआई ऑफिशियल्स ने, हमें पता है उन्होंने किस तरीके से, किस मेहनत से इनको पकड़ा। उसके विशाल दीप के रियल ब्रदर विकास दीप और उसका बुआ का बेटा नीरज, दोनों से 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। और जो हमारे पैसे थे 55 लाख रुपए, जो हमारी हार्ड अर्नेड मनी थी दोनों भाइयों की, वो भी इन्होंने रिकवर कर ली। उसमें सारों के नोट नंबर थे, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। एक भी नोट नंबर सीबीआई ने नोट किए हुए थे, पाउडर लगाया हुआ था उन नोटों पे। वो सारे के सारा पैसा रिकवर कर लिया। तो मेरी कितना अत्याचार करेंगे हम, कितना अत्याचार सहेंगे? मेरे को लगता है इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं होगा। इन्होंने आतंक मचाया हुआ था पूरे उसमें। ये तो आतंकवादी हैं। जब हमारी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया इस काम में, सारे ऑफिशियल्स को शिफ्ट कर दिया। अरे कहीं तो कहीं आप अत्याचार की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं छोड़ी इन्होंने। सर कोई प्रूफ नहीं हुआ। 250 करोड़ की डिसबर्समेंट हुई है टोटल। आप उसके बदले हमारे से 25 करोड़ रुपए मांग रहे हो। आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो? हमने कोई किसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया? कोर्ट डिसाइड करे इसको, सारी चीजों को। हम कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी थोड़ा ना। हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि पहले हम कभी प्रेस के सामने आए ही नहीं। चार्जशीट फाइल की कोर्ट में वो किसी के अगेंस्ट 15 लाख निकला, किसी के अगेंस्ट 10 लाख निकला, किसी के अगेंस्ट 20 लाख निकला। लेकिन हाँ, ये नहीं कि इसमें कुछ कल्प्रिट नहीं है, कुछ कल्प्रिट भी हैं, लेकिन सारी उंगलें एक बराबर नहीं होती। वी आर एग्री, लेट्स कोर्ट डिसाइड इट व्हाट दे विल डू दैट। दूसरा जो ईडी की बात है, वो पिछले साल से जब
जब से ये मैटर ईडी के पास गया है, हम पहले भी ईडी ऑफिस में आए हैं, वी नेवर मीन्स कोई उसमें कभी हमारे को टॉर्चर नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। पहले थे हमारे वो अमन मोर जी थे, स्पेशली उन्होंने बोला कि किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना। दूसरे उनके ईडी ऑफिसर डीडी भी थे, दे नेवर बॉदर अस। लेकिन जब से ये आए हैं, पूरे का पूरा तहलका मचा दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने आपके फोन रख लेते हैं, आपको ऐसे हाई सिक्योरिटी से टच करते हैं, वो देखते हैं कि किस कमरे में कैमरा है, वहां नेगोशिएशन करो, वहां टॉर्चर करो। मीन्स ये बहुत बड़ी बात है। चलो हम लोग तो आगे पता नहीं कितने लोग इसमें पिसते होंगे, आप मानोगे नहीं। मेरी मदर 91 ईयर है, वो बाथरूम में गिर गए, इन्होंने स्पेशली मेरे को बोला गिरते हैं तो गिरने दो, यू विल कम डेफिनेटली। मीन्स इतना अत्याचार ये लोग कर रहे थे यहाँ पे। अब तो सर ये जो एक गैंग आप कह लो ना, डकैतों का गैंग था जो उन्होंने ईडी ऑफिस को अपना अड्डा बना लिया। मैं विटनेस हूँ, आई वाज क्राइंग इन द ईडी ऑफिस। जो अक्यूज्ड हैं वो रेस्ट हो। मेरी मदर की डेथ होगी, मेरे ब्रदर्स इन कोमा, और वहां पे कोई रावत है, उनको बुलाया, मुझे डंडे मारे गए कि पहले तो सारे कॉलेज को इकट्ठा करो 25 करोड़ में। कहीं मेरी क्या औकात है, मैं 25 करोड़ कहाँ से लाऊंगा। और वो जो नीरज और सुनील है, वो मुझे बोलते हैं 5 साल मिस्टर प्रभाकर, आपको 5 साल अंदर करेंगे, परिवार खत्म हो जाएगा आपका। हम आपको एक चांस दे रहे हैं आपकी फैमिली बचाने का। मुझसे 1.5 करोड़ रुपया मांगा गया और मैंने उनको अपना, मैं मथुर से लोन लेके अपना घर चलाता हूँ। मैंने दिखाया कि मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए संडे तक, नहीं तो 5 साल ऐसे अंदर करूंगा कि सारा खानदान बाहर आएगा तो कुछ नहीं बचा होगा तेरा। फिल्मों में भी साले कसाई भी ना तरस खा लेते हैं, मुर्गे को खाना खिलाते हैं मारने से पहले। इन लोगों ने हमें पूरा दिन खड़ा रखा है सर, 8-8 घंटे खड़ा रखा है, कभी ऊपर कभी नीचे। और सारे दफ्तर को पता कि आज इसको अरेस्ट करेंगे। मुझे वो फिलर दे रहे थे, क्लियर करा रहे थे। मैं तो शायद मैं सुसाइड कर गया होता। क्या आपको ये लगता है कि सर जिस दिन अगर ये नहीं होता ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस